नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय महाकाल की। देवादिदेव महादेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी माँ पार्वती के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाल भगवान कार्तिकेय स्वामी के चरणों में प्रणाम। विघ्नहर्ता गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम। नंदी महाराज के चरणों में प्रणाम। प्रिय शिव भक्तों, जो लोग कहते हैं ना, पैसा लगे ना खर्चा, रोज करो शिवचर्चा, आप सभी परम भाग्यशाली भक्तों का बड़ा भाग्य जो आज आपको शिवचर्चा की एक अत्यंत पावन और सच्ची कहानी सुनने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और मर्मस्पर्शी शिवचर्चा की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर और भोलेनाथ के इन 3 पावन सूत्रों को अपनाकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। महादेव की असीम कृपा आपके परिवार पर बरसेगी, घर में बरकत होगी, सभी प्रकार के रोग कट जाएंगे, दुख और संकट दूर हो जाएंगे, घर में सुख शांति का वास होगा और सभी परिवार के सदस्य आनंद से परमानंद में रहेंगे। तो इसीलिए प्रिय भक्तों, कमेंट में शिवगुरु के पावन चरणों में प्रणाम लिखिए और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगर आपको ये पावन कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस दिव्य कथा को अपने सगे संबंधियों में, अपने मित्रों में, अपने परिवार में अवश्य शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी शिव भक्ति का लाभ मिल सके। किसी छोटे से सुंदर गांव में, जहां की गलियां संकरी थीं और लोग सरल स्वभाव के थे, वहां एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वो बिल्कुल अकेली थी, एकदम निस्संग। उसके साथ रहने वाला कोई नहीं था। न बेटा था, न बहू थी, न पोता पोती थे। उसका इस संसार में कोई अपना नहीं था। लेकिन भक्तों, वो बुढ़िया माँ बहुत ही कंजूस थी, अत्यधिक कृपण थी। उसकी कंजूसी के चर्चे केवल उस गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दूर के गांवों तक फैले हुए थे। लोग कहते थे कि ऐसी कंजूस तो हमने कभी देखी ही नहीं। परंतु भक्तों, उस बुढ़िया में एक बहुत बड़ी अच्छाई भी थी। वो भगवान शिव की परम भक्त थी और हर पल, हर क्षण, हर समय भगवान शिव का नाम लेती रहती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का निरंतर जप किया करती थी। उसकी जुबान पर हमेशा शिव का नाम रहता था। लेकिन फिर भी प्रिय भक्तों, वो धर्म के नाम पर कोई कार्य नहीं करती थी। अगर गांव में कहीं शिवचर्चा होती तो वो शिवचर्चा सुनने नहीं जाती थी और अपने घर पर तो कभी भी शिवचर्चा नहीं करवाती थी। 5 रुपये का प्रसाद भी खरीदने में उसको बहुत बड़ी परेशानी महसूस होती थी। वो इतनी कंजूस थी कि उसके दरवाजे पर कोई भी आए, चाहे साधु संत हों, चाहे भिखारी हों, चाहे भूखे प्यासे लोग हों, वो किसी को भी कुछ भी नहीं देती थी। एक कटोरी पानी तक नहीं देती थी। वो बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करती थी। कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ ही लौट जाता था। गांव के लोग बार बार बुढ़िया माई से कहते थे कि हे अम्मा, तुम इस धन का क्या करोगी? तुम्हारे आगे पीछे तो कोई नहीं है। तुम्हारे बाद ये सारा धन यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर भी तुम किसी को कुछ नहीं देती। तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? तुम कभी दान पुण्य नहीं करती। कम से कम अपने जीवन में एक बार तो शिवचर्चा कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें मरने के बाद नर्क की अग्नि में जलना पड़ेगा। तो बुढ़िया ने पूछा, शिवचर्चा करने में कितना खर्चा होगा भैया? तो सब लोगों ने समझाया, अरे माई, शिवचर्चा में कुछ भी विशेष खर्चा नहीं होता। बस 10 रुपये, 5 रुपये का प्रसाद ले आओ, थोड़ा धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल माला ले आओ, बस इतना ही तो खर्चा है। बस इतना सुनकर ही बुढ़िया ने हाथ उठा दिए और कहने लगी, अरे अरे नहीं नहीं, इतने सारे लोग चर्चा सुनने आएंगे, मेरे घर में भीड़ लग जाएगी, मेरा तो बहुत खर्चा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं शिवचर्चा करने जाऊं या ना जाऊं, ये मेरी मर्जी है, लेकिन मैं तो हमेशा भोले बाबा का नाम लेती हूँ, हर वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, इसीलिए मैं नर्क में नहीं जाऊंगी। मैं तो सीधे शिवलोक में ही जाऊंगी। भोलेनाथ मुझे जरूर अपने पास बुलाएंगे। प्रिय भक्तों, उस बुढ़िया माई की कंजूसी के चर्चे केवल गांव में ही नहीं, बल्कि स्वर्गलोक में, देवलोक में और यहाँ तक कि कैलाश पर्वत पर शिवलोक में भी फैल गई थी। शिवलोक में जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो वे विचार करने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बूढ़ी माँ तो मेरी सच्ची भक्त है, हर समय मेरा नाम लेती है, लेकिन इतनी कंजूस कैसे हो सकती है? भला कोई शिव भक्त होकर शिव चर्चा सुनने क्यों नहीं जाएगा? ये तो बड़ी अजीब बात है। ये सोचती है कि अगर चर्चा सुनने जाऊंगी तो 2-4 रुपये खर्च हो जाएंगे, धन चला जाएगा। एक दिन भगवान शिवजी ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं स्वयं जाकर देखूं कि ये बूढ़ी माँ वास्तव में कितनी कंजूस है। उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर क्या था, भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु बाबा का रूप धारण कर लिया।
जटा जूट बांधे, हाथ में कमंडल लिए, शरीर पर भस्म लगाए एक साधु बन गए और उस बूढ़ी माई के घर की ओर चल दिए। जब भगवान शिव साधु के रूप में उस बूढ़ी माई के घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, माई, माई, भिक्षा देही, एक साधु को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माई। लेकिन बुढ़िया माई ने अंदर से ही चिल्लाकर कहा, अरे बाबा जाओ जाओ, मुझे अभी बहुत काम है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ी देर बाद आना। भगवान शिव मुस्कुराए और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद शिवगुरु फिर से उस बुढ़िया के घर आए। फिर से उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, माई, माई। तो बुढ़िया माई ने फिर से बहाना बना दिया और कहा, हे बाबा, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप शाम को आ जाना, शाम को मैं कुछ दे दूंगी। भगवान शिवजी को फिर से लौटना पड़ा। फिर शाम के समय जब सूरज ढलने लगा तो भगवान शिव फिर से वहां आए। उन्होंने फिर आवाज लगाई, माई, माई। तो बुढ़िया माई ने झल्लाते हुए कहा, अरे देखो भैया, मैंने तो अपना खाना खा लिया, अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कल आ जाना। भगवान शिव फिर चुपचाप चले गए। अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो भगवान शिव फिर से उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। इस बार बुढ़िया माँ को बहुत गुस्सा आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, अरे बाबा, तुम फिर से आ गए, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैं बार बार तुम्हें टाल रही हूँ, लौटा रही हूँ, तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हें कुछ भी देना नहीं चाहती? मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अरे जाओ जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। भगवान शिव धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच में ये बुढ़िया तो बहुत ही कंजूस है, इसने मेरा नाम तो लेती है लेकिन धर्म कर्म में विश्वास नहीं करती। फिर भगवान शिवजी वहां से शांतिपूर्वक लौट गए। प्रिय भक्तों, इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन, महीने और साल बीतते चले गए। बूढ़ी माँ अपनी कंजूसी में ही लगी रही। अचानक एक दिन बूढ़ी माँ की मृत्यु का समय निकट आ गया। उसके प्राण निकलने का वक्त आ गया। अंतिम समय में भी वो भगवान शिव का नाम जपती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहती रही, और फिर उसके प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही बुढ़िया माई की मृत्यु हुई, यमराज के दूत उसकी आत्मा को ले जाने के लिए आ गए। काले काले भयानक दिखने वाले यमदूत जो हाथ में पाश लेकर आते हैं। बूढ़ी माँ की आत्मा ने उन्हें देखा तो वो डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके उनसे कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नर्क नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक जाऊंगी, मुझे तो शिव धाम जाना है, मुझे कैलाश पर्वत पर जाना है, मुझे शिव दूत लेने आएंगे। मैंने हमेशा भोलेनाथ का नाम जपा है, मेरी जुबान पर हर वक्त ओम नमः शिवाय रहता था। लेकिन प्रिय भक्तों, यमदूत उसकी एक भी नहीं सुनते। वे बुढ़िया माई की आत्मा को जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे। रास्ते में बूढ़ी माँ बार बार गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, अरे भाई सुनो तो, अगर तुम लोग मुझे नरक में ही ले जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन कृपा करके एक बार मुझे शिवलोक तो ले चलो, मैं एक बार भगवान शिव के दिव्य दर्शन तो कर लूं, एक बार उनके चरणों में प्रणाम तो कर लूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। बूढ़ी माँ के बार बार विनती करने पर उसके आंसू देखकर यमदूतों का हृदय पिघल गया। उन्होंने आपस में विचार किया और सोचा कि चलो एक बार इसे शिवलोक ले चलते हैं, फिर वहां से नर्क ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूत बूढ़ी माँ की आत्मा को लेकर शिवलोक पहुंच गए। जब बूढ़ी माँ शिवलोक में पहुंची तो उसने कैलाश पर्वत की अद्भुत छटा देखी, वहां का दिव्य वातावरण देखा। भगवान शिव सिंहासन पर विराजमान थे और माँ पार्वती उनके पास बैठी थीं। बूढ़ी माँ दौड़ती हुई भगवान शिव के चरणों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं तो हमेशा आपका नाम जपा करती थी, हर वक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहती रहती थी, फिर भी ये यमदूत मुझे नरक ले जा रहे हैं, ये कैसा न्याय है प्रभु, मुझे बचा लीजिए। भगवान शिवजी ने बड़े प्रेम से लेकिन दृढ़ता से कहा, हे बुढ़िया माई, तुम्हें नर्क में ही जाना पड़ेगा, यही विधान है। ये सुनकर बूढ़ी माँ और भी ज्यादा रोने लगी। उसने कहा, लेकिन भगवान, ये कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा आपकी पूजा करती थी, आपके नाम का जप करती थी, आपको ही याद करती थी, फिर भी मुझे नर्क में क्यों जाना पड़ेगा, ये तो बहुत अन्याय है प्रभु। तब भगवान शिवजी ने धीरे से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने कभी अपने जीवन में शिव चर्चा कराया है, या फिर कभी तुमने शिव चर्चा में भाग लिया है, या फिर तुम कभी शिव चर्चा सुनने गई हो? बुढ़िया माई चुप हो गई। भगवान शिव आगे बोले, तुम मेरा हमेशा नाम जपती रही ये सच है, लेकिन तुमने कभी कोई धर्म का काम नहीं किया,
ना ही तुमने किसी को दान दिया है, ना ही कभी भूखे को खाना खिलाया है, ना कभी प्यासे को पानी पिलाया है। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, किसी गरीब की सहायता नहीं की। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, तुम्हारे बाद तुम्हारा सारा धन वहीं पड़ा रह गया। फिर भी तुम सारी जिंदगी धन संचित करने में ही लगी रही। अरे शिव चर्चा कराकर, भक्तों को बुलाकर उन्हें प्रसाद बांट दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम पुण्य की भागी बनोगी, तुम्हारे धर्म कर्म बढ़ेंगे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं किया। इसीलिए केवल नाम जपने से काम नहीं चलता, धर्म कर्म भी करना पड़ता है। इसीलिए तुम्हें नर्क में ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर बुढ़िया माई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, हाँ प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत पाप किया। लेकिन प्रभु, आप तो दयालु हैं, आप तो कृपालु हैं, मुझे एक मौका और दे दीजिए। भगवान, मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं वापस जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी, सारा दान पुण्य कर दूंगी। भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती ने भी कहा, प्रभु, इसे एक मौका दे दीजिए, ये आपकी भक्त है। तब भगवान शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। 7 दिन के लिए तुम फिर से धरती पर जा सकती हो, लेकिन याद रखना, सिर्फ 7 दिन, उसके बाद तुम्हें वापस यहाँ आना होगा। प्रिय भक्तों, ये तो बुढ़िया माई के शिव नाम जप करने का ही फल था, उसकी भक्ति का ही परिणाम था कि भगवान शिव ने उसे दूसरा जन्म दिया। वो मर कर भी 7 दिन के लिए फिर से जिंदा हो गई। ये अद्भुत चमत्कार था। जब बुढ़िया माई फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर गई तो वो उठकर बैठ गई। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। सब कहने लगे, ये तो मर गई थी, फिर ये कैसे जिंदा हो गई? लेकिन बुढ़िया माई ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि उसके पास केवल 7 दिन है। अब बुढ़िया माई ने अपना सारा धन निकाल लिया और बहुत तेजी से दान पुण्य करने लगी। वो सुबह से शाम तक लोगों को बुला बुलाकर शिव चर्चा कराने लगी, गरीबों को खाना खिलाने लगी, भूखों को भोजन देने लगी, प्यासों को पानी पिलाने लगी, साधु संतों को दान देने लगी। जहाँ भी कहीं शिव चर्चा होता वो भागी भागी जाती, साथ में प्रसाद भी लेकर जाती और बड़ी श्रद्धा से शिव चर्चा सुनती। उसने भंडारे भी कराए, मंदिरों में दान किया। इस प्रकार उसने 7 दिनों में अपना सब कुछ दान पुण्य में लगा दिया। और फिर 7वें दिन, अंतिम दिन, बुढ़िया माई ने अपने घर पर एक बड़ी शिव चर्चा का आयोजन किया। बहुत से लोग इकट्ठा हुए। माई ने सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम किया, माँ भवानी को प्रणाम किया, कार्तिकेय स्वामी को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया और फिर सभी गुरु भाई गुरु बहनों को, सभी भक्तों को प्रणाम करके उन्हें चर्चा सुनाने लगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए वो बुढ़िया माई किस प्रकार से सबको चर्चा सुना रही है। बुढ़िया माई की ये पावन चर्चा आप भी ध्यान से सुन लीजिए। इस चर्चा को सुनने से आपकी सभी मन मांगी मुरादें पूरी होंगी, आपके सभी कष्ट दूर होंगे। बुढ़िया माई बड़ी भक्ति भाव से कहती है, प्रिय भक्तों, मैं आपको एक बहुत पुरानी कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधारण किसान रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसकी एक पत्नी थी और उनकी 2 संतानें थीं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी उम्र में बड़ी थी और बेटा छोटा था। दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे और संस्कारी थे। वो किसान और उसकी पत्नी बहुत मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। लेकिन भक्तों, समय का कोई भरोसा नहीं। एक दिन वो किसान बीमार पड़ गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी भी दुख सहन नहीं कर पाई और वो भी अपने पति के बाद इस संसार से चल बसी। अब दोनों अनाथ हो गए। किसान ने अपने जीवन में अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर और धनवान परिवार में कर दी थी। उस परिवार के पास बहुत सारा धन दौलत था, बड़े बड़े खेत थे, बड़ा मकान था, धन की कोई कमी नहीं थी। बेटी के पास सब कुछ था, लेकिन दूसरी ओर बेचारा छोटा बेटा बहुत गरीब रह गया। माता पिता की मृत्यु के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। वो दिन भर खेतों में कठोर परिश्रम करता, सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता, फिर भी घर का खर्च पूरा करना बहुत मुश्किल था। तो वो और भी जगह जाकर अलग अलग तरीके से मजदूरी करता था। कभी किसी के खेत में काम करता, कभी बाजार में सामान उठाने का काम करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वो रोज कमाता और उसी में अपने छोटे से परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी एक पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे थे। जिस दिन उसे कोई काम मिल जाता उस दिन घर में खाना बन पाता। जिस दिन मेहनत मजदूरी करता था उसी दिन घर में चूल्हा जलता था। लेकिन जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन घर में चूल्हा ही नहीं जलता था
वो खाली पेट सो जाते थे। ऐसी थी उनकी गरीबी। लेकिन प्रिय भक्तों, उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और भगवान शिव की परम भक्त थी। जहाँ कहीं भी शिव चर्चा होती, वो ज़रूर शिव चर्चा सुनने के लिए जाया करती थी। प्रतिदिन वो सुबह जल्दी उठ जाती, भोर में ही भगवान शिव के मंदिर में जाती। पहले वहाँ मंदिर की सफाई करती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, फिर भोलेनाथ की पूजा करती, फूल चढ़ाती, जल चढ़ाती और प्रतिदिन भोर में उठकर ही भगवान शिव के 3 पावन सूत्रों का जप करती। वो अपना सारा काम करती, लेकिन भगवान की पूजा कभी नहीं भूलती थी। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, चाहे घर में खाने को कुछ हो या ना हो, वो हमेशा पूजा पाठ जरूर करती थी। इसीलिए इतनी गरीबी होते हुए भी उसके बच्चे बहुत संस्कारी थे। वे बड़ों का आदर करते थे, मंदिर जाते थे, भगवान को मानते थे और वो पत्नी थोड़े बहुत में ही गुजारा करके, किसी से कोई शिकायत ना करते हुए अपने पति के साथ बड़े सुख से, संतोष से रहती थी। वो कभी अपने भाग्य को नहीं कोसती थी, हमेशा भगवान का नाम लेती रहती थी। अब प्रिय भक्तों, उस गरीब भाई की एक बहन थी जो अमीर घर में ब्याही गई थी। अपने अमीर होने के कारण, अपने पैसे और धन के कारण वो बहुत घमंडी हो गई थी। बड़ा घमंड था उसे अपनी दौलत का। वो अपने भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में भी शर्मिंदगी महसूस करती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई तो इतना गरीब है, लोग क्या कहेंगे कि इतनी अमीर औरत का भाई इतना गरीब है। इसलिए वो सोचती थी कि मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है, मैं अमीर हूँ और वो गरीब है। इसलिए वो अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उनसे दूर ही रहती थी। एक बार उस बहन की ननद की शादी होने वाली थी। बहुत बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी शादी के लिए न्योता भेज दिया। सबको बुलावा आ गया। लेकिन प्रिय भक्तों, उसने अपने सगे भाई को, अपने एकमात्र भाई को शादी में नहीं बुलाया। उसकी गरीबी के कारण, उसके फटे पुराने कपड़ों के कारण उसे अपने भाई को बुलाने में शर्म आ रही थी। उसने सोचा कि अगर मेरा गरीब भाई शादी में आएगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए उसने अपने भाई को न्योता नहीं दिया। लेकिन भाई को इस शादी के बारे में किसी और से, गांव के किसी व्यक्ति से पता चल गया। उसे बहुत बुरा लगा कि मेरी बहन ने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद न्योता रास्ते में खो गया होगा या फिर अभी तक पहुंचा नहीं है। उसने अपने मन में यही सोचा कि बहन ने जरूर बुलाया होगा। परंतु प्रिय भक्तों, जब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, सुनिए जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तो उसने झूठ बोल दिया और कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, अरे हाँ, मेरी बहन की ननद की शादी है, मुझे उसमें जाना है, बहन ने बुलाया है। तब उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो कोई न्योता भेजा ही नहीं, ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई संदेश आया। अगर हमें न्योता नहीं आया है तो हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं होता। तो उसके पति ने फिर झूठ बोला, नहीं नहीं, मेरी बहन ने न्योता भेजा है, बस मुझे मौखिक रूप से बुलाया है, इसलिए मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आखिर वो मेरी बहन है, उसकी ननद की शादी है। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर उसने अपनी क्षमता अनुसार जो भी उससे संभव हो सका पैसे इकट्ठा किए, किसी से उधार लिया, फिर कुछ कपड़े खरीदे और एक छोटा सा उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल पड़ा। वो पैदल ही जा रहा था क्योंकि उसके पास गाड़ी भाड़े के पैसे नहीं थे। जब वो अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ भाड़ थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उस भीड़ में उस गरीब भाई पर किसी की नज़र नहीं गई। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। परंतु भक्तों, जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी, वो ऊपर की खिड़की से नीचे देख रही थी। उसने अपने भाई को देख लिया। जैसे ही उसने देखा कि उसका गरीब भाई फटे पुराने कपड़ों में आया है, वो तुरंत पीछे हट गई, वो छुप गई। उसने सोचा, हाय राम, मैंने तो भाई को बुलाया ही नहीं था, फिर भी ये आ गया, ये मेरी इज्जत खराब कर देगा। उसे अपने भाई को अपने घर में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बल्कि वो बहुत नाराज हो गई। तभी उसकी देवरानी, जो बहुत ही सीधी सरल थी, उसने उसके भाई को देख लिया। वो दौड़ती हुई अपनी जेठानी के पास गई और खुशी से कहने लगी, दीदी दीदी, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे भैया आए हैं, चलो उनका स्वागत करते हैं। तब वो घमंडी बहन अपनी देवरानी से झूठ बोलने लगी, अरे मैं नीचे नहीं आ सकती, द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हुए हैं, उनके सामने मुझे जाना मना है, मुझे उनसे घूंघट करना पड़ता है, मुझे उनसे बहुत शर्म लगती है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। फिर वो पूछने लगी, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाई का भेष कैसा है, वो किस हालत में है, वो क्या लेकर आया है। तब उसकी सीधी सरल देवरानी ने बिना कुछ सोचे समझे सच सच बता दिया।
दीदी, तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, जो जगह जगह से फटे और घिसे हुए हैं। उसके हाथ में एक फटा पुराना थैला भी है, जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है। वो बहुत थका हुआ भी लग रहा है। ये सुनकर उस घमंडी बहन को और भी ज्यादा शर्म आई। उसने कहा, ठीक है, तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से, पिछवाड़े के रास्ते से घर के अंदर ले आओ, सामने के मुख्य द्वार से नहीं, ताकि कोई उसे ना देखे। उसकी देवरानी ने वैसा ही किया। वो गई और उसके भाई को पिछले दरवाजे से घर के अंदर ले आई। भाई आते हुए रास्ते में बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने जा रहा हूँ, बहन मुझे देखकर बहुत खुश होगी, हम दोनों मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन हाय, वो नहीं जानता था कि पैसे के घमंड में अंधी उसकी बहन ने उसकी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझा। जब भाई घर के अंदर आया तो उसकी घमंडी बहन ने उससे अच्छे से बात भी नहीं की। उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा, न बैठने को कहा, न ये भी पूछा कि भाई तुम्हारा कैसा हाल है, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं, घर में सब ठीक है ना, कुछ भी नहीं पूछा। बल्कि उल्टा वो अपने भाई को ताने मारने लगी। कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है, तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तो तुम्हें न्योता नहीं भेजा, तुम इस फटीचर हालत में इन गंदे कपड़ों में मेरे यहाँ क्यों आ गए, यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मेरी नाक कट गई है, लोग क्या कहेंगे कि इतनी अमीर औरत का भाई इतना गरीब है। बेचारा भाई ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, बहन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो, मेरा तुमसे मिलने को बहुत दिल था, मैं सोचता था कि तुम मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन बहन ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो क्या करूं, मेरे साथ आओ। ये कहकर वो अपने भाई को एक अंधेरे कमरे में ले गई। उस कमरे में कुछ भी नहीं था। वहां उसे अंदर धक्का देकर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया और सख्ती से कहा, जब तक मैं न कहूं तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, चुपचाप यहीं रहना। प्रिय भक्तों, ये कैसा अन्याय था। बेचारा भाई पैदल चलकर आया था, बहुत थका हुआ था, भूखा प्यासा था, लेकिन उसकी क्रूर बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, न पानी पिलाया, न खाना दिया, बस एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन बीत गया, फिर तीसरा दिन भी बीतने लगा। बहन ने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। शादी में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और पकवान खा रहे थे। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हलवा, पूरी, सब्जी, खीर, क्या नहीं था वहाँ। लेकिन उस कमरे के अंदर बेचारा भाई भूख प्यास से तड़प रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उससे और सहन नहीं हुआ। उसने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा थपथपाने लगा। कोई है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई है। इस प्रकार वो चिल्लाने लगा। दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ सुनकर उसकी बहन के बड़े भांजे की बहू, जो बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की थी, वहाँ से गुजर रही थी। उसने आवाज़ सुनी तो वो वहाँ गई। उसने पूछा, कौन है अंदर? तो भाई ने कहा, मैं हूँ, कृपया दरवाज़ा खोल दो। उस दयालु बहू ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, भाई ने बाहर निकलकर देखा कि घर में शादी की बहुत रौनक थी, सब लोग खुश थे, लेकिन किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। उसने सोचा कि अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। वो बिना अपनी बहन से मिले, बिना किसी को कुछ बताए, चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वो बहुत दुखी था। उसे अपनी बहन से बहुत तकलीफ हुई थी। वो समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती। उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड था, इसीलिए वो गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। बेचारा भाई 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसी हालत में वो वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चलने लगा। लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण, कमज़ोरी के कारण, रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वो बीच रास्ते में कभी रुक जाता, कभी बैठ जाता, फिर हिम्मत करके थोड़ा और चलता। ऐसा करते करते वो आधे रास्ते में एक घने जंगल में आ गया। भूख प्यास के चलते जब उससे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, तो अंत में वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो वहीं ज़मीन पर पड़ा रहा। प्रिय भक्तों, हमारे भोलेनाथ तो सदा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे ये सारा दृश्य देख रहे थे। उन्हें सब पता था कि क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने चिंतित होकर कहा, हे प्रभु, हे नाथ, देखिए ये बेचारा बेहोश हो गया है, ये तो मर जाएगा।
इसकी पत्नी हमारी सच्ची भक्त है, वो नित्य नियम से हमारी पूजा करती है, रोज़ शिव चर्चा सुनती है, उसने शिव चर्चा भी कराया था। हमारी पूजा अर्चना के बिना वो भोजन नहीं करती, रोज़ सुबह भोर में उठकर हमारे 3 पावन सूत्रों का जप करती है। हे भगवान, उसका पति इस हालत में है, भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो ये मर जाएगा। हमें इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी इसके पास जाते हैं, हम इसकी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर भगवान भोलेनाथ ने एक वृद्ध साधु बाबा का रूप धारण कर लिया और माँ पार्वती ने एक बूढ़ी माई का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वो दोनों तुरंत वहां प्रकट हो गए जहां वो भाई बेहोश पड़ा था। माँ पार्वती ने बूढ़ी माई के रूप में उसका सर अपने गोद में ले लिया। उन्होंने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा, उठो बेटा। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की अपार कृपा से उसकी बेहोशी एकदम से खत्म हो गई। भगवान की माया से उसे थोड़ी शक्ति मिल गई। उसने धीरे से आंखें खोली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ और एक साधु बाबा को अपने पास खड़ा देखा। वो उस बूढ़ी माँ से कहने लगा, हे माई, आप कौन हैं? आप यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? तब बूढ़ी माई ने प्यार से कहा, बेटा, मैं इसी जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहती हूँ। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें बेहोश पड़े हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम यहाँ इस हालत में कैसे पड़े हो? तो उसने आंसू बहाते हुए कहा, हे बूढ़ी माई, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी एकमात्र बहन है। मेरी बहन की ननद की शादी थी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैं भाई होने के नाते अपना फ़र्ज़ समझकर वहाँ गया। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे संभव हो सका वो उपहार लेकर मैं अपनी बहन के ससुराल गया। फिर उसकी आवाज़ भर्रा गई, वो रोने लगा। लेकिन माई, मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा बुरा व्यवहार किया ये मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मैं इतना शर्मिंदा हूँ। उसने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, एक अंधेरे कमरे में 2 दिन तक भूखा प्यासा बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपनी सारी आप बीती सारी कहानी उस बूढ़ी माँ को विस्तार से सुना दी। वो फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी और बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए थे, वहां से क्या लेकर आए हो, बुआ ने क्या उपहार दिया? मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? ये सोचकर ही मेरा दिल टूट रहा है, मेरी जान निकली जा रही है। मैं अपने परिवार को कैसे मुंह दिखाऊंगा? तो बूढ़ी माई ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, रो मत, चिंता मत करो, अब तुम ठीक हो। तुम थोड़ी दूर हमारे साथ चलो। यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारा एक छोटा सा बगीचा है। उस बगीचे में बहुत सारे तरबूज और ककड़ी के पेड़ लगे हुए हैं, फल बहुत अच्छे लगे हैं। तुम जाकर कुछ तरबूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाओ। कम से कम तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। तब वो बोला, हाँ माई, ये ठीक रहेगा, कम से कम बच्चों को कुछ तो मिलेगा। उसने बूढ़ी माई की बात मान ली। वो साधु बाबा और बूढ़ी माई के साथ उस बगीचे में गया। वहाँ सचमुच बहुत सुंदर तरबूज और ककड़ी लगे हुए थे। उसने अपने थैले में कुछ तरबूज और ककड़ी तोड़कर भर लिए। फिर उसने बूढ़ी माई और साधु बाबा को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। वो अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे दौड़कर बाहर आए। बच्चे बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे कि पिताजी शादी में गए थे तो ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ लेकर आए होंगे। उनका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा था। बच्चे सोच रहे थे कि बुआ तो बहुत पैसे वाली हैं, इसीलिए बुआ ने हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छे अच्छे उपहार भेजे होंगे। ये सोचकर बच्चे बहुत उत्साहित थे। वो अपने पिता को घर ले गए। उसकी पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर आई। उसने अपने पति को देखा तो वो थका हुआ और दुखी दिखाई दे रहा था। पत्नी ने पूछा, सुनिए, दीदी ने ऐसा क्या दिया कि थैला इतना भरा हुआ है? ज़रूर कुछ अच्छा दिया होगा। दीदी से मिलकर कैसा लगा? तो उसका पति कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, जो भी दिया है वो थैले में है, तुम देख लो। ये कहकर वो चुपचाप बाहर चला गया। वो अपनी बहन के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहता था। उसकी पत्नी ने थैले को खोला तो देखा कि उसमें कुछ तरबूज और ककड़ी रखे हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, वे कोई साधारण तरबूज और ककड़ी नहीं थे। वे बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे, सुनहरे रंग के थे, बहुत चमकदार और दिव्य दिखाई दे रहे थे। ये देखकर पत्नी बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उसने सोचा, अरे, ननद ने तो बहुत कुछ दे दिया, इतने सुंदर फल। ज़रूर उसे अपने भाई का दुख देखा नहीं गया होगा। हमारी गरीबी देखकर उसका दिल पिघल गया होगा, इसीलिए ननद ने इतना ज़्यादा दे दिया है। जब वो तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
तरबूज के अंदर बीजों की जगह हीरे, मोती, माणिक, नीलम, पन्ने जैसे बहुमूल्य रत्न जमा हुए थे। हर तरबूज में अनगिनत हीरे जवाहरात भरे हुए थे। जब उसने ककड़ी काटी तो उसमें भी वैसे ही रत्न निकले। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर अपने पति के पास गई। जब उसका पति थोड़ी देर बाद घर आया तो पत्नी उत्साहित होकर कहने लगी, सुनिए सुनिए, आप देखिए तो सही कि दीदी ने क्या दे दिया है। इतने सारे हीरे मोती, इतना सारा धन। उसका पति ये सोचकर डर गया और शक में पड़ गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू, पेड़ा, बर्फी, मिठाई जैसी चीजें मिलती हैं, तुम ये खीरे और तरबूज लेकर क्यों आए हो। वो सोच रहा था कि पत्नी नाराज होगी, लेकिन पत्नी तो बहुत खुश थी। वो कहने लगी, जरूर दीदी को आप पर दया आ गई होगी, उन्होंने हमारी गरीबी देखी होगी। देखिए, उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है। इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी। जरूर उनका दिल पसीज गया होगा। उन्होंने अपने भाई और भतीजे भतीजियों का दुख देखा नहीं गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी हैं, उन्होंने हमारी दरिद्रता दूर कर दी, हमारी गरीबी मिटा दी। इस तरीके से वे रातों रात बहुत बड़े पैसे वाले अमीर बन गए। उन हीरे जवाहरातों को बेचकर उन्होंने बहुत सारा धन कमाया। अब उनके पास सब कुछ था। प्रिय भक्तों, इस प्रकार काफी समय बीत गया। गरीब भाई ने ये राज, ये सच्चाई अपनी पत्नी को नहीं बताई कि दरअसल ये सब भोलेनाथ की कृपा थी। उधर बहन ने भी ये जानने की कोई कोशिश नहीं की कि मेरा भाई कहाँ गया, वो कैसी हालत में होगा, उसे कुछ मिला भी या नहीं। उसने तो उसे कोई दान भी नहीं दिया था। बहन को तो अपने भाई की कोई परवाह ही नहीं थी। दूसरी ओर उसकी पत्नी तो यही सोचती रही कि हम अपनी ननद की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। वो अपनी ननद के प्रति बहुत कृतज्ञ थी। एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से कहने लगी, सुनिए, जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना सब कुछ दिया है, हमारी जिंदगी बदल दी है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। आप जाइए और उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आइए। मैं भी अपनी ननद से मिलना चाहती हूँ, मैं कुछ दिन उनकी सेवा करना चाहती हूँ और मैं भी कुछ दिन अपने मायके में घूम आऊंगी। तब उसका पति कहने लगा, ठीक है, मैं कल ही अपनी बहन को ले आऊंगा। अब भाई के पास भी काफी धन दौलत थी। वो अच्छे अच्छे रेशमी कपड़े पहनकर तैयार हुआ। उसने अपनी बहन के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे उपहार खरीदे, साड़ियाँ, गहने, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ। वो सब लेकर वो अपनी बहन के ससुराल की तरफ चल पड़ा। इस बार वो गाड़ी में गया। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी देवरानी ने उसे देखा। वो दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और बड़े उत्साह से कहने लगी, दीदी दीदी, तुम्हारा भाई फिर से आया है। इस बार तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आया है। तो घमंडी बहन ने पूछा, क्या, किस भेष में आया है इस बार। तो देवरानी खुशी से कहने लगी, दीदी, इस बार तो तुम्हारा भाई बहुत अच्छे रेशमी कपड़े पहनकर आया है, बहुत सजा धजा है, काफी सारे उपहार भी लाया है, बहुत अमीर लग रहा है। ये सुनते ही घमंडी बहन तुरंत उठी और दरवाजे पर आ गई। उसने भैया भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर बुलाया और बहुत आदर सत्कार किया। उसे अच्छी जगह बिठाया, खाने के लिए तरह तरह की चीजें लाई। पूछने लगी कि भाई, तुम्हारा कैसा हाल है, घर में सब ठीक है ना। ये देखकर उसका भाई मन ही मन सोचने लगा, वाह, बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं गरीब था, तो बहन ने मुझे पानी तक नहीं पूछा, मुझे कमरे में बंद कर दिया था। आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी बहन मेरी इतनी खातिरदारी कर रही है। ये सब पैसे का खेल है। लेकिन वो भाई बहुत अच्छा इंसान था। उसने ये सब अपने मन में ही रखा। उसने अपनी बहन से कुछ नहीं कहा। फिर वो अपनी बहन से बोला, बहन, तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है। वो कुछ दिनों के लिए तुझे अपने मायके बुला रही है। वो तुझसे मिलना चाहती है। तब बहन खुशी खुशी बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। और वो तुरंत अपने मायके जाने के लिए सामान बांधने लगी। उसने बहुत सारे कपड़े, गहने सब पैक किए। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर पहुंची तो वो जो देखती है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके भाई का घर अब बहुत बड़ा और सुंदर हो गया था। बड़ा आलीशान मकान था। घर में सभी सुख सुविधाएं थीं, नौकर चाकर थे, हर जगह ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य था। वो अपने भाई की इस शान शौकत को देखकर हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही गरीब भाई अब इतना अमीर कैसे हो गया। उसकी भाभी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत प्यार से उसकी सेवा की। जो कुछ भी बहन मांगती भाभी तुरंत ला कर देती, क्योंकि भाभी को तो यही लगता था कि उसकी ननद की वजह से ही वो इतने अमीर हुए हैं। उनके दुख के दिन कट गए हैं, उनकी गरीबी दूर हुई है।
वो तो सारा श्रेय अपनी ननद को ही दे रही थी, इसलिए वो हर तरह से अपनी ननद को खुश रखने की कोशिश करती। बहन जो भी फरमाइश करती, भाभी मुझे ये चाहिए, भाभी मुझे वो चाहिए, तो भाभी खुशी खुशी उसकी हर फरमाइश पूरी करती। बहन कहती, भाभी मुझे बाजार से ये साड़ी दिलवा दो, तो भाभी तुरंत उसे बाजार ले जाती और वो साड़ी खरीद कर दे देती। इस प्रकार भाभी अपनी ननद की सारी इच्छाएं पूरी कर रही थी। कुछ दिन बीत गए। अब उसकी बहन का अपने ससुराल वापस जाने का समय आ गया। एक दिन उसका भाई मोची के पास गया और मोची से कहा, भैया मुझे एक जोड़ी बहुत विशेष और अनोखी जूती बनानी है, एक ऐसी जूती जो बोलती हो। मोची ने आश्चर्य से पूछा, बोलने वाली जूती, ये कैसी होगी? भाई ने कहा, तुम बस बना दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या बनाना है। और हाँ, इसमें बहुत सुंदर कढ़ाई करवानी है, हीरे मोती भी जड़वाने हैं, बहुत खूबसूरत बनानी है। मोची बोला, ठीक है साहब, लेकिन इतनी खास जूती बनाने में थोड़ा समय लगेगा, 2-3 दिन का समय दे दीजिए। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से बना देना। वो घर आया और अपनी बहन से कहने लगा, बहन 1-2 दिन और रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष तोहफा बनवाया है, वो अभी तैयार हो रहा है, फिर तुम चली जाना। उसकी बहन को कोई जल्दी नहीं थी। वो बोली, ठीक है भाई, मैं रुक जाती हूँ। और वो 2-3 दिन तक और वहाँ रुक गई। 2-3 दिन बाद जब वो जूती बनकर तैयार हो गई तो भाई उसे लेकर आया। जूती को देखकर बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जूती बहुत ही खूबसूरत थी। उस पर बहुत बारीक मीनाकारी की गई थी, बहुत सुंदर कढ़ाई थी। उस पर असली हीरे मोती माणिक जड़े गए थे। जूती ऐसी लग रही थी मानो किसी रानी महारानी की हो। बहन ने पहले कभी इतनी खूबसूरत जूती नहीं देखी थी। बहन ने वो जूती अपने पैरों में पहनी और जब वो चलने लगी तो अचानक उस जूती में से आवाज़ आने लगी। जूती बोलने लगी, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। बहन ने अपने भूखे प्यासे भाई को घर से निकाल दिया। बहन ने भाई को कमरे में बंद करके लताड़ दिया। गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। ये आवाज़ सुनकर बहन चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उस समय वहाँ उसके भाई की पत्नी भी थी। भाभी ने भी ये आवाज़ सुन ली। वो बड़े आश्चर्य से अपने पति के पास गई और कहने लगी, ये जूती क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये किस बारे में बोल रही है? तब उसका पति थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, ये तो सिर्फ एक जूती है, मैंने मोची से जो कहा था वैसे ही उसने बना दिया है, लेकिन ये क्या कह रही है ये मुझे भी नहीं पता। शायद कोई यांत्रिक व्यवस्था है जिससे ये बोलती है। लेकिन वो अपनी पत्नी को सच नहीं बता रहा था। वो जानता था कि जूती क्या कह रही है और क्यों कह रही है। अब बहन का अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसे भी महसूस होने लगा था कि उसके भाई और भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है। उन्होंने उसका इतना आदर सत्कार किया, उसकी हर इच्छा पूरी की, उसकी सेवा की। अब उसे अपने किए पर थोड़ा बहुत पछतावा भी होने लगा था। उसे याद आ रहा था कि उसने अपने भाई के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया था। जब बहन विदा होकर अपने ससुराल के लिए चलने लगी तो उसने फिर से वही सुंदर जूती अपने पैर में डाली। उसे वो जूती बहुत पसंद थी। जैसे ही उसने जूती पहनी और चलना शुरू किया, जूती फिर से बोलने लगी, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन और भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। अमीर बहन ने अपने गरीब भाई को कमरे में बंद कर दिया। बहन ने अपने भूखे प्यासे भाई को अपने घर से लताड़ कर भगा दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो सोचने लगी, मैंने अपने भाई के साथ कितना बुरा किया है। मैंने उसे भूखा प्यासा रखा, कमरे में बंद किया, और आज वही भाई मुझे इतने प्यार से अपने घर ले गया, इतना अच्छा व्यवहार किया, इतने उपहार दिए, मेरी इतनी सेवा की गई, और मैंने उसके साथ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसके मन में बहुत ग्लानि थी। अब प्रिय भक्तों, जब बहन चली गई तो उसकी भाभी फिर से अपने पति से कहने लगी, सुनिए, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। वो जूती बार बार वही बातें क्यों कह रही थी? आखिर माजरा क्या है? कृपया मुझे सच सच बताइए। तब उसका पति बोला, देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपा रहा हूँ, बस। लेकिन पत्नी ने बीच में ही रोक दिया। वो बोली, नहीं, तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो, मैं जानती हूँ,
कृपया बताइए। तब पति ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। उसने बताया, जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, मैं बहुत गरीब था, तब मैं अपनी बहन के ननद की शादी में गया था। मैंने सोचा था कि बहन मुझसे मिलकर खुश होगी, लेकिन बहन ने मेरा कोई भी आदर सत्कार नहीं किया। उसने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उसने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन तक मैं भूखा प्यासा उस कमरे में बंद रहा। फिर उसके भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला तो मैं वहाँ से निकलकर भागा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। वो आगे बोला, वहाँ से निकलने के बाद मैं बार बार यही सोच रहा था कि सच में गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता। जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो भूख प्यास के कारण मैं बेहोश होकर गिर गया। तभी एक बूढ़ी मैया और एक बूढ़े साधु बाबा वहाँ आए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, होश में लाया, मेरी सारी कहानी सुनी। जब मैंने कहा कि मैं बहन के घर से आ रहा हूँ और अब मैं अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो उस दयालु बूढ़ी माई ने अपने बगीचे में जाकर कुछ तरबूज और ककड़ी मेरे थैले में भर दिए। वही तरबूज और ककड़ी मैं घर ले आया था, और जब तुमने उन्हें काटा तो उनमें हीरे मोती निकले। उसी बूढ़ी माई और साधु बाबा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही हमारी हालत गरीबी से अमीरी में बदल गई। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है और ना ही उसने कभी कोई धन दिया है। ये सब सुनकर उसकी पत्नी की आंखें खुल गईं। वो कहने लगी, तो मैं तो आज तक यही सोचती रही थी कि मेरी ननद की वजह से हम पैसे वाले हुए हैं, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चली। वो बूढ़ी मैया और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे, वे अवश्य ही भगवान शिव और माँ पार्वती थे। वही तो हैं जिनकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ, जिनकी मैं शिव चर्चा सुनती हूँ और शिव चर्चा करवाती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती ने हम पर अपनी असीम कृपा की है। उनकी दिव्य कृपा से ही हम गरीब से अमीर हुए हैं। ये सब शिव भक्ति का फल है। ये शिव चर्चा करने का, 3 सूत्रों का जाप करने का प्रभाव है। तब उसका पति कहने लगा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी तुम अपने मन में मेरी बहन के प्रति कोई बैर, कोई नफरत मत रखना। देखो, अगर मेरी बहन ने मेरे साथ वैसा व्यवहार ना किया होता, अगर उसने मुझे अपने घर में बंद ना किया होता, मैं भूखा प्यासा ना होता और मैं उसके ससुराल से ना भागता, तो शायद हम पर भगवान शिव और माँ पार्वती की इतनी कृपा नहीं होती। किसी न किसी रूप में ये सब कड़ी मेरी बहन से भी जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में कोई दुर्भावना मत रखना। उसके साथ कभी भी कोई बुरा व्यवहार मत करना। पत्नी ने समझदारी से जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप चिंता ना करें, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शिव ने हमें इतना कुछ दिया है कि अब हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, हम गरीबों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भूल सकते। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वो उसकी सोच थी, उसका घमंड था, लेकिन हम उसके जैसे नहीं बनेंगे। हम हमेशा उसका आदर सत्कार करेंगे। जब भी वो मायके आएगी, हम उसके साथ बहुत प्यार से पेश आएंगे। वो जो भी कहेगी हम उसे देंगे। हम उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करेंगे, क्योंकि भगवान शिव ने हमें यही सिखाया है कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। अब इस प्रकार प्रिय भक्तों, दोनों पति पत्नी की भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे रोज भगवान की पूजा करते, शिव चर्चा करते और करवाते, गरीबों को दान देते, भूखों को खाना खिलाते, साधु संतों की सेवा करते। उनका घर सुख शांति से भर गया। कुछ समय बाद भाई ने एक चिट्ठी लिखी और अपनी बहन को भिजवाई। चिट्ठी में उसने लिखा, प्रिय बहन, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम भी शिव चर्चा किया करो, शिव गुरु का पावन ज्ञान लो, रोज भगवान शिव के 3 सूत्रों का महामंत्र जाप किया करो, ओम नमः शिवाय। बस इतना ही जपते रहो। इतना जपने से ही शिव गुरु तुम पर बहुत प्रसन्न होंगे। हे बहन, आज हम लोग जो अमीर हुए हैं, ये सब शिव गुरु की कृपा से ही हुए हैं, उनके आशीर्वाद से ही हुए हैं। तुम भी शिव चर्चा कथा करवाया करो, शिव चर्चा सुना करो, इससे तुम्हारा भी उद्धार होगा, तुम्हारे घर में भी सुख शांति आएगी। बहन जब अपने भाई की ये चिट्ठी पढ़ती है तो वो बहुत भावुक हो जाती है। उसके आंखों में आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी, मैंने अपने भाई के साथ इतना बुरा किया और आज भी वो मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे भले की चिंता कर रहा है। कितना अच्छा है मेरा भाई। अब बहन की भी आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। उसने भी अपना जीवन बदल लिया। अब बहन ने भी नियमित रूप से शिव चर्चा करवाना शुरू कर दिया। वो भी रोज मंदिर जाने लगी, भगवान शिव की पूजा करने लगी। जहाँ भी कहीं शिव चर्चा होती, वो शिव चर्चा सुनने के लिए जरूर चली जाती।
उसने दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया, गरीबों की मदद करने लगी। इस प्रकार प्रिय भक्तों, बहन के घर में भी बहुत खुशियां आने लगी। उसके घर वाले भी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। उसके घर में भी सुख शांति का वातावरण हो गया। बहन के मन से सारे कुविचार निकल गए, घमंड खत्म हो गया और वो भी एक बड़ी धार्मिक, सुशील, सीधी साधी और बड़ी ही सरल हृदय वाली महिला बन गई। अब वो भी दूसरों की मदद करने लगी। अब उसके मन में किसी के प्रति कोई घमंड नहीं रहा। जो भी धैर्य रखकर भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को कहता है, सुनता है और सुनाता है, जो शिव चर्चा करता है, भगवान शिव स्वयं अपने उन भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, उनकी हर समस्या का निवारण करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। प्रभु शिवजी अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार बुढ़िया माई ने जैसे ही शिवगुरु की इस पावन कथा को समाप्त किया, उसी क्षण उसका शरीर शांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके 7 दिन पूरे हो गए थे। उसकी आत्मा फिर से शरीर से निकल गई। इस बार यमदूत नहीं आए, इस बार तो शिव के गण आए, शिवदूत आए। उन्होंने बुढ़िया माई की आत्मा को बड़े आदर से कैलाश पर्वत की ओर ले जाना शुरू किया। बुढ़िया माई बहुत खुश थी। जब बुढ़िया माई फिर से शिवलोक पहुंची तो उसने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, हे महादेव, अब तो ठीक है ना? मैंने अब अपना सब कुछ धर्म कार्य में लगा दिया। पूरे 7 दिन मैंने बहुत दान पुण्य किया, शिव चर्चा की, भूखों को खाना खिलाया, गरीबों की सेवा की, भंडारे कराए, मंदिर में दान दिया। अब तो मैं शिवलोक में रह सकती हूँ ना? तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। तुमने जो काम सारी जिंदगी में नहीं किया, वो तुमने 7 दिन में कर दिखाया। तुमने इतना धर्म अर्जित कर लिया है कि अब तुम्हारा स्वागत है। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। खुशी के आंसू थे वे। उसने कहा, धन्य हो भगवान, आपने मुझ पापी को भी एक मौका दिया। अब मैं खुशी खुशी यहाँ शिवलोक में रहूंगी और हमेशा आपकी सेवा में रहूंगी। और इस प्रकार बुढ़िया माई खुशी खुशी शिवलोक में रहने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने उसे सुधार भी लिया था। भगवान शिव की कृपा से उसे मुक्ति मिल गई। तो प्रेम से बोलिए, जय उमापति शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव गुरु भगवान की जय, गणेश जी की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, नंदी महाराज की जय। हे शिव गुरु भगवान, जितने भी शिव भक्त इस पावन शिव चर्चा कथा को सुन रहे हैं, उन सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उन्हें सुख समृद्धि देना, बल बुद्धि विद्या देना, उनके सभी दुखों का नाश करना, रोग शोक को दूर करना, सभी सुहागिनों को सदा सुहागन रखना, घर में सुख शांति बनाए रखना। हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों पर कृपा करना, उनकी रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आज की ये पावन और मर्मस्पर्शी शिव चर्चा कथा संपूर्ण हुई। आपको ये शिव चर्चा कथा कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में इस पावन कथा को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी भगवान शिव की कृपा मिल सके। साथ ही बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे हमारे द्वारा सुनाई गई शिव चर्चा की हर नई कथा आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। शिव गुरु आप सभी का कल्याण करें, आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, आप सभी के परिवार में खुशियां बनी रहें। इसी पावन कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।